चलिए अब बात जो मूड बिगाड़ रही है मार्केट का मूड बिगाड़ने वाला रूस और यूक्रेन का विवाद खत्म नहीं हो रहा है। इस बीच यूक्रेन संकट पर अमेरिका ने चौंकाने वाला बयान दिया है। अमेरिका ने दावा किया है कि रूस ने यूक्रेन से लगने वाली सीमा पर अपने सैनिकों की संख्या और बढ़ा दी है। पहले 1 लाख थे, अब ये 1,30,000 हो गई है। मामले में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से करीब 1 घंटे तक बातचीत की थी। बातचीत में तय हुआ था कि रूस के हमले को रोकने के लिए कूटनीति के साथ दूसरे उपाय भी किए जाएंगे। वहीं यूक्रेन संकट को टालने को लेकर जर्मनी भी कोशिशों में लगा हुआ है। रूसी हमले की आशंका को देखते हुए जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज यूक्रेन पहुंच चुके हैं। स्कॉल्ज यहां से मॉस्को जाने की योजना भी बना रहे हैं। वो व्लादिमीर पुतिन से भी मिलेंगे। इस मामले में वो युद्ध टालने का प्रयास करने की कोशिश करेंगे। अमेरिकी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि रूस इसी सप्ताह हमला कर सकता है। और इस बीच जापान ने भी अपने दूतावास की तरफ से अपने ज्यादातर कर्मचारियों को वापस बुला लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने दूतावास को जो है फिलहाल यूक्रेन में बंद कर दिया है। तो तनाव लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या वाकई में युद्ध होगा, और सवाल यह भी है कि क्या युद्ध को टाला जा सकता है। ये दो ऐसे सवाल हैं जिन पर अब सारी दुनिया की नजर है। अब आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि किन किन परिस्थितियों में युद्ध हो सकता है और किन किन परिस्थितियों में युद्ध नहीं हो सकता है। सीधे सीधे हम पूरी दुनिया भर के जो मीडिया में छपी हुई रिपोर्ट्स हैं उनका रिसर्च करके लाए हैं। दुनिया भर में विश्लेषक, जानकार, पत्रकार क्या कह रहे हैं, वो दो टॉपिक जिनकी वजह से या तो युद्ध होगा या नहीं होगा। पहले युद्ध होगा। आप देखिए ग्राफिक्स में आपको समझाते हैं कि पहला वो कारण जिससे युद्ध होगा, अगर यूक्रेन नाटो में शामिल होने की जिद पर अड़ा रहता है। जैसा कि यूक्रेन लगातार कह रहा है कि हमें अपनी सीमा की सुरक्षा करनी है और इसके लिए हमें नाटो में शामिल होना है। और आपको बताएं कि 2008 में यूक्रेन ने नाटो में शामिल होने की अर्जी दे दी थी और तब से वो चाहता है कि वो चला जाए। अगर वो इस जिद पर अड़ा रहा तो युद्ध होना अवश्यंभावी बताया जा रहा है। दूसरा जो कारण जिसकी वजह से युद्ध होगा वो है पश्चिमी देशों की अगर कूटनीति अगर फेल हो जाती है, वो अगर ऐसा हुआ तो फिर ये दूसरा ऐसा कारण होगा जिसकी वजह से युद्ध का होना अवश्यंभावी बता रहा है। पश्चिमी देशों की रणनीति क्या है? पश्चिमी देशों की रणनीति यह है कि जैसे तैसे ये निकेन प्रकारेण यूस पर दबाव बनाया जाए कि आप पर हम अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगा देंगे। आपकी जो एनर्जी के जितने भी खरीदार देश हैं जुड़े हुए, वो रूस पर तरह तरह के प्रतिबंध लगा सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय एक माहौल बनाने की कोशिश, लेकिन अगर उसमें पश्चिमी देश फेल हो जाते हैं तो फिर युद्ध होकर रहेगा। इसके अलावा पश्चिमी देशों के सैन्य दखल से अगर रूस उकसावे में आ जाता है तो भी युद्ध हो सकता है। और आपने देखा कि रूस बार बार कह रहा है कि हम कोई युद्ध नहीं चाहते, लेकिन पश्चिमी देश ऐसी हरकत कर रहे हैं जिनकी वजह से ऐसा लग रहा है कि वो चाहते हैं युद्ध हो। और अगर ऐसा हुआ तो रूस चुप नहीं बैठेगा, ये धमकी बार बार दे रहा है। तो अगर उकसावे में रूस आ गया और कुछ उसने इस तरह का स्टेप उठाया तो युद्ध होकर रहेगा। एक और कारण जिसकी वजह से युद्ध हो सकता है, यूक्रेन पश्चिम की मदद से क्रीमिया को वापस पाने की कोशिश करे, क्योंकि पुतिन बार बार यही कह रहे हैं कि ये सारी कहानी जो है 2014 में जो क्रीमिया पर कब्जा किया था रूस ने, उस क्रीमिया को वापस यूक्रेन में शामिल करने की और उसे हथियाने की कोशिश है। तो ये अगर रूस की ये जो डर है अगर वो वाकई में धरातल पर उतरता नजर आता है, वाकई में अगर पश्चिमी देशों की मदद से यूक्रेन ऐसा करने की कोशिश करता है तो फिर युद्ध होकर रहेगा। और एक पांचवा कारण, और वो है रूस अगर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को एक्टिवेट कर दे। अब फॉल्स फ्लैग क्या है? पश्चिमी देशों का यह कहना है कि रूस एक जमीन तैयार कर रहा है हमला करने की, और वो कोई ना कोई ऐसा बहाना निकाल लेगा जिससे दुनिया रूस पर यह आरोप भी नहीं लगा पाएगी कि रूस गलत कर रहा है, और रूस उस हमले के बलबूते, उस कारण के बलबूते यूक्रेन पर हमला बोल देगा। और 3 तरफ से तो यूक्रेन को रूस ने घेर ही लिया है। तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को अगर एक्टिवेट कर दे तो फिर युद्ध होकर रहेगा। लेकिन अब आपको वो 5 कारण बताते हैं जो 5 कारण ये सुनिश्चित करेंगे कि युद्ध ना हो। उसमें पहला कारण क्या है जरा आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। देखिए पहला कारण, रूस पश्चिमी देशों के कड़े प्रतिबंधों से अगर डर गया, जो ऐसा होता हुआ फिलहाल दिख नहीं रहा है। क्या वाकई में रूस प्रतिबंधों से डरता है? व्लादिमीर पुतिन बार बार ये साबित कर चुके हैं, ये साफ कर चुके हैं कि उन्हें किसी तरह के प्रतिबंधों से डर नहीं है।
वो बार बार ये कह चुके हैं कि हमको सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाने हैं और वही हम कर रहे हैं। तो क्या वाकई में रूस किसी तरह के प्रतिबंधों से डर जाएगा? अगर ऐसा हुआ तो युद्ध नहीं होगा, अगर दबाव बना देते हैं रूस पर। तो दूसरा कारण, नाटो समेत अगर यूरोपियन यूनियन रूस की शर्तों को मान ले, और रूस की शर्तें क्या हैं? रूस की शर्तें हैं, पहली शर्त यूक्रेन किसी भी सूरत में नाटो में शामिल ना हो, और दूसरी शर्त यह है कि पहले यूएसएसआर के पार्ट रहे जो देश हैं उनको भी आप नाटो से हटाइए। तो ये दो बड़ी शर्तें, इसके अलावा भी शर्तें हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो क्या वाकई में रूस की इस शर्त को पश्चिमी देश और यूं मानेंगे? ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर मान लेते हैं तो फिर युद्ध नहीं होगा। तीसरा कारण आपको बताते हैं जिसकी वजह से युद्ध नहीं होगा। अगर सैन्य टकराव से बचने के लिए यूक्रेन रूस की शर्तें मान ले, हम नहीं जाएंगे नाटो में। देखिए, यह खबर भी आ रही है कि यूक्रेन कुछ ऐसे संकेत दे रहा है कि वो नाटो में नहीं जाएगा। शायद इस युद्ध को टालने की यूक्रेन की रणनीति हो, लेकिन अगर ऐसा होता है कि यूक्रेन चुपचाप मान ले रूस की बात कि ठीक है हम नहीं जाएंगे नाटो में, तो फिर युद्ध नहीं होगा स्वाभाविक रूप से। एक और कारण, हर पक्ष शर्तों के साथ समझौता कर ले। जो पुतिन की मांगे हैं और जो पश्चिमी देशों की चिंताएं हैं, अगर टेबल पर बैठकर बातचीत करके ये सब खत्म हो जाता है, कुछ उनकी सुनी जाए कुछ इनकी सुनी जाए, बीच में एक नतीजा निकाला जाए, वो नतीजा क्या होगा? लेकिन अगर सब कोई सुन के एक दूसरे को एक समझौते पर पहुंच जाते हैं तो युद्ध नहीं होगा। और आखिरी जो कारण है, रूस को अगर राजनयिक जीत का श्रेय दे दिया जाता है, देखिए पुतिन को कहा जाता है कि वो बड़े ईगो वाले व्यक्ति हैं, उनके ईगो को शांत करने के लिए कह दिया जाए कि भाई पुतिन तुम जीते हम हारे, जैसा है वैसा रहने दो, तुमने जितना ये तनाव क्रिएट किया आप ही जीते हम हारे, लेकिन यथास्थिति बरकरार रखी जाए और श्रेय दे दिया जाए एक तरह से पुतिन को, तो यह माना जा रहा है कि शायद इस युद्ध को टाला जा सकता है।